हम बोले इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश एंड आई गॉट 34 से 33 आएंगे मेरे, क्योंकि 4 गलत भी हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है, एक एक को समझते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश में हम कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या हमें इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आओ, ठीक है। ही सेड टू मी व्हाट अ पिटी यू मिस द पार्टी, ठीक है, इनडायरेक्ट करना है। ओके, ही एक्सक्लेम, सबसे पहले एक्सक्लेम मुझे तीनों में दिख गए, तो आई गो विद एक्सक्लेम बिकॉज व्हाट अ पिटी इज एन एक्सक्लेमेशन, ठीक है। What a pity. He told me that it was a pity that I had missed the party. Okay. You missed the party. ये past tense है, हाँ तो past ही आना चाहिए. That I had missed the party. You missed the party. He explained that it was a pity you missed the party. नहीं, ये गलत हो जाएगा. मेरे बारे में बात हो रही है ना. He said to me that you missed the party. I missed the party. ये ऊपर वाले भी गलत हो गया, ठीक है. He explained that वाला. Told me से ये बचेगा. Answer is this. ठीक है, easy था. अब एसिडुअस का मीनिंग क्या होता है सर? सर एसिडुअस का मीनिंग क्या होता है? सर्च कर लेंगे. इसका मतलब होता है कि आप ग्रेट केयर दिखाओ और प्रिजर्वेरेंस दिखाओ. एसिडुअस, ठीक है, अब एक बार में तो याद नहीं हुआ बट ठीक है. एसिडुअस का मतलब होता है केयर दिखाओ, तो उल्टा चाहिए, केयर दिखाओ डिस्ट्यूट. आओ देखते हैं. वेरी हार्ड, ग्रेट केयर, ये आ गया. एग्जाम्पल, वो वेरी हार्ड थे, ठीक है. आइडल्स मैंस प्लेस, खाली बैठना, जो हार्ड वर्क करता है और एक खाली बैठा रहता है वो. एंशियस का मतलब होता है वरीड और अफरेट, हटा दोगे. डिस्टिट्यूट मतलब होता है कोई मनी वनी कुछ नहीं होता है, तो वो कंगाल टाइप का कह सकते हैं. यूनिक तो हो गया आपका यूनिक. तो कितने लोगों ने सही किया है? 37% लोगों ने सही किया हुआ है, क्योंकि उनको पता था ना भाई एसिडुअस क्या होता है. एसिडुअस का मीनिंग क्या है, ठीक है. एसिडुअस, डिस्टिट्यूट कंगाल है, ये सब हटा दो. एंशियस हटाई दो. यूनिक बिल्कुल अनोखा, हटा दो. आइडल बसता है खाली. एसिडुअस मतलब जो हार्ड वर्क करता है, ठीक है. ओके, ध्यान रहेगा. क्या देखो, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था. अच्छा, मैं इसमें सारे देखूंगा, ठीक है. हाँ, दैट कैन सिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंटली इनहेंस आना चाहिए, ये तो ईजी था. माई मदर हेल्प्स मी विद द होमवर्क. माई मदर, सो आई एम हेल्प्ड बाय माई मदर. आई एम हेल्प बाय मदर, ये रहा क्वेश्चन का आंसर, खत्म. प्लांट्स इन आर सोलर सिस्टम्स आर टू क्लोज एंड बिग. क्वाइट क्लोज नहीं आया है, ठीक है. ट्विंकलिंग तो पता है, करेक्टली डिस्क्राइब करता है. टू क्लोज, क्वाइट क्लोज नहीं आया. क्वाइट मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. चार है, शी स्पीक्स इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज शी डज स्पेनिश. तो देखो, एज शी डज स्पेनिश जो है, एज शी स्पीक्स स्पेनिश, ये आना चाहिए था, ठीक है. जैसे कि बोल सब बालने की बात है, करना नहीं होता, बोलना. तो डस की जगह क्या आएगा, स्पीक्स है, वहाँ स्पीक्स चला तो यहाँ भी स्पीक्स ही आना चाहिए था. ये देख लो, ये गलत हो गया. द इंटरव्यू वॉज स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट एज दे वर लेफ्ट टू डैश इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स. ये होता है ड्रॉ द लॉन्ग, ओ कूल देयर हील्स. कूल देयर हील्स, देखो ड्रॉ अ लॉन्ग बो का मतलब होता है लंबा खींचना, मतलब लाए, झूठ बोलना, एग्जैजरेट करना. कूल देयर हील्स मतलब होता है वेटिंग है कि तुम बोर हो जाओ, उसे वेटिंग. होल्ड वाटर मतलब क्या होता है, होल्ड वाटर, टू सीम टू बी ट्रू और रीजनेबल, इट होल्ड्स द वाटर. फ्लॉग वेस्ट एनर्जी ऑन अ लॉस्ट कोर्स और अ सिचुएशन दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट इज कॉल्ड फ्लॉग ऑन डेड हॉर्स, ठीक है. द सीरम कंटेन इंग्रेडिएंट्स दैट इनेबल्स, तो यही आ जाएगा. कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, 72% लोगों ने सही किया. When I was in high school, I participated in several extracurricular activities such as debate team and newspaper, which helped me. Help नहीं आएगा, helped me आएगा. क्या आएगा, पास्ट है ना, क्योंकि helped me. Help me की जगह helped me आएगा. देखो, दिख रहा है. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था. देखो इसमें ओ फर्स्ट और थर्ड, तो ऑफ से स्टार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस, खत्म. पी और आर बचा, तो पी ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप और आर इनटू अ वर्ल्ड, ठीक, कुछ भी हो सकता है. तो देखो, इनटू अ वर्ल्ड ड्रीम्स, वर्ल्ड ड्रीम्स नहीं होता, वर्ल्ड ऑफ आ सकता है. या फिर ऐसे शुरू करो कि ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप
इनटू द वर्ल्ड, एस्केप इनटू द वर्ल्ड, ये करेक्ट है, तो ये आंसर सही है। ओके, इसमें बोला डेंजरस का उल्टा वर्ड बताओ, रिस्की साफ पता लग रहा है, मतलब सेम वर्ड बताना है। सिनोनिम बताना अलीक, अपीज लग रहा है मुझे, नहीं है। सिनोनिम बताना अलीक, अलीक का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लें। अलीक इसका मतलब होता है टू से दैट समबडी, तुमने कुछ चीज गलत किया है तो उस पर चार्ज, डन समथिंग रॉन्ग बट विदाउट हैविंग एनी प्रूफ दैट दिस इज ट्रू। आप उस पर बोलो कि सर आपने गलत किया है। सूत मतलब क्या होता है, काम ही करना, काम आ गया, तो ये तो नहीं होगा। अब मुझे अलीस का मतलब पता होता तो मुझे मुझे पता लगा था। प्लेसेट मतलब होता है किसी को कम एंग्री करना, शांत करना। सूत भी शांत करना होता है। चार्ज स्टेटमेंट है जो लगाता है। अब पीस का मतलब क्या है, सेम, देखो तीनों का मतलब सेम है, अपीस, सूत और प्लेसेट, इन तीनों का मतलब ही होता है शांत करना। ठीक है, अपीस, सूत और प्लेसेट का मीनिंग क्या होता है, शांत करना। चार्ज का मतलब वो लगाना, अलीक, यू आर अलीक। ठीक है, चारों ही सेम दिख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कुछ नहीं। ओ, ऑल दो की स्पेलिंग गलत थी इसमें। ठीक है, ये तीन बचते हैं। इवेंचुअली, इसकी इवेंचुअली की स्पेलिंग गलत थी। परसिस्टेंस की स्पेलिंग, आहा। The boy had run away because he couldn't stand his father beat him. His father beat him is the correct answer. Why? Beating. It is more appropriate to use beating after stand. She couldn't sleep because she heard the dog barking all night. His father beating him. ठीक है, couldn't stand because I was beating him. Stand के बाद beat नहीं आएगा, beating better रहेगा, तो ये मैंने लगाया। Suicide is not a solution of life problem, is it? नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, आर दे तो आएगा नहीं, सुसाइड उसमें नहीं आता, सिंपल है। द एसिड टेस्ट, फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, इसे बोलते हैं एसिड टेस्ट। ईडियम्स भी पढ़ना ज़रूरी है मुझे ईडियम्स पढ़ने हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने हैं। सोच रहा हूँ आज से मैं एक लेक्चर बनाऊँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, जो मैं यहाँ पर डाल दूँ। ठीक है, आ जाओ। The needs of the inhabitants seem to be fruit, ice, drinks, shiny boots, and lottery ticket. The amiable principal need, प्रिंसिपल होता है हमारे स्कूल का, मैं प्रिंसिपल ही लगा रहा था। टू द प्रिंसिपल होता है मेरा सिद्धांत। व्हाट इज योर प्रिंसिपल? टू द प्रिंसिपल होता है। ठीक है, मैम क्वेश्चन मैंने जानबूझ के गलत हो गया मुझसे। एपरेंट, एपरेंट मतलब होता है दिखावा। ऑब्वियस, क्लियरली विजिबल। एपरेंट का मतलब क्या होता है, जो क्लियरली क्या हो, विजिबल हो। ठीक है, ऑब्सक्योर क्या होता है, अस्पष्ट। ओके, एपरेंट, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर, एपरेंट का मतलब होता है जो साफ दिखता है। अच्छा, ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो नहीं दिखता।
ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो नहीं दिखता, जो अच्छे से नहीं दिखता वो ऑब्सक्योर होता है, और जो साफ दिखता है वो होता है एपरेंट। ओके, अ पर्सन हु एस्केप कैप्टिविटी, फ्यूजिटिव कहते हैं उसको। टू स्टील अ मार्च, आउटशाइन। ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था और ये भी सही था। थैंक यू। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सॉरी अब मैं फ़िल्टर लगाता हूँ 120 इनकरेक्ट अप्लाई फ़िल्टर, एक तो फिल्टर्स, ठीक है। ये तो एसिडियस आइडल जो खाली है, जो हार्ड वर्क करता है एसिडियस। क्वाइट नहीं आएगा, टू क्लोज आ जाएगा। लेफ्ट टू कूल देयर हील्स, जो बैठने के लिए वेट करते हैं। ठीक है, ये सही है तो चाहिए। एसिड टेक्स फैक्ट जो प्रूव करता है समथिंग। डैश नीड्स, प्रिंसिपल नीड। एपरेंट जो होता है ऑब्सिक्यू, जो स्पष्ट रूप से होता है, मतलब जो झूठा होता है, सॉरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये था हमारा इंग्लिश का। तो मेरा मैथ्स की चल रही है और इंग्लिश की चल रही है, इसी तरीके से हम इनको एनालिसिस कर रहे हैं और धीरे धीरे करते करते हम इन 30 दिन के अंदर अप्रॉक्स 60 से ज़्यादा एनालिसिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।